अभी भी इन लोगों की जानों से खिलवाड़। वो नन्हे नन्हे से बच्चे, इन्होंने वहाँ पर हथियार पकड़ा रखे थे बजरंग, यहाँ पर रैली वाले दिन तो उनके हाथों में क्यों हथियार पकड़ा रखे थे? एक भी इंसान होता कॉपी किताब बांटते उस दिन। मैं तो ये अच्छा संदेश देना था, हिंदुत्व दिखाते तो उस दिन कॉपी किताब बांटनी चाहिए थी तुम बच्चों के हाथ में। जय श्री राम, हनुमान चालीसा देखिए, वो हनुमान चालीसा भी तो आती है, वो किताब लेके हाथों में निकलते। रोज़ा खोलने का टाइम था, मुस्लिम भाई ने सबने रोजे रख रखे थे, रमज़ान का टाइम था, एक अच्छा संदेश दे सकते थे। अच्छे इंसान होते तो वहाँ से उस रास्ते से गुजर रहे हैं, एक भाईचारे का मैसेज देना था तो वहाँ पे जाते, रोज़ा खुलवाते, सबका गले मिलते, उससे पता लगता तुम कितने अच्छे हिंदू हो, कितने अच्छे घर से हो तुम, कितने अच्छे तुम्हारे संस्कार हैं। सी ब्लॉक मार्केट में वहीं पर बेटा मेरा 15-20 मिनट हो गई उसको गए हुए, हाथ से आधा घंटा हो गया होगा गए हुए उसको। उतने ही टाइम में एकदम से भगदड़ मच गई, यहाँ पे सब बोल रहे कि दंगा हो गया, वहाँ पे दंगा हो गया, बहुत तगड़ा लड़ाइयाँ हो गई। सुबह से डर तो लग ही रहा था, लेकिन मेरा बच्चा वहाँ पे फंसा है, पता नहीं और कौन कौन कितने लोग वहाँ पे फंसे हुए, दिल पैरों तले ज़मीन निकल गई सोच के। फिर एक मुस्लिम इंसान है, वो परिवार बहुत अच्छा है, सारे ही लोग मुस्लिम हैं। मैंने फटाफट से उनको बताया, मेरे बच्चे को तुरंत अपनी नापरवाह करते हुए मेरे बच्चे को सुरक्षित मेरे घर पे छोड़ के गए। मुस्लिम इंसान तो मतलब क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। इतने अच्छे से रह रहे हैं, यहाँ पर आके देखिए कितना अच्छा परिवार है, मेरे को कैसे यहाँ पर रखते हैं। इतना टाइम से 22 साल से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, कितने प्यार मोहब्बत से, कितने अच्छे तरीके से, सादगी देखिए यहाँ पर आके। ये तो बहुत स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी है, सीडी पार्क में आपने देखा झुग्गी बस्ती है ये। यहाँ पर ये लोग इतने अच्छे हैं, मैं तो ये पढ़े लिखे लोगों में भी गई नहीं हूँ, बताते ओखला की साइड जाइए, वहाँ पर इतने अच्छे तरीके से रह रहे हैं लोग। ये लोग तो ऐसे ही हैं, फिर भी कितना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं है, गरीब हैं, है ना, फिर भी दिल देखिए इनका कितना अच्छा है, इतने अच्छे तरीके से उनका व्यवहार है, बोलने का तरीका इतना अच्छा, प्यार मोहब्बत से रहने का तरीका। भाभी भाभी 24 घंटे करते रहते, कोई भी त्यौहार आता है मुझे फटाफट से बुलाने आते हैं, भाभी चलो। कोई भी त्यौहार आता है मुझे बोलते भाभी चलो हमारे घर पे मनाओ ना वहाँ पे त्यौहार, भाभी चलो ना वहाँ पे चलो। इतने अच्छे तरीके से रहते हैं, तो फिर भी पता नहीं क्यों हिंदू मुसलमान करने में लग रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो इस दिल्ली के दौरे में अगर से हम रेखा बहन से मुलाकात ना करें तो हमारा ये दौरा बेकार है। तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्ते। सबसे पहले तो रेखा जी हम जानना चाहेंगे आपने कहाँ तक पढ़ाई की, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी 10th क्लास, मैंने 10वीं तक मैं पढ़ी हुई हूँ। उसके बाद छोटी सी उम्र में शादी हो गई, उसके बाद मेरी पढ़ाई वढ़ाई सब ऐसी रुक गई। वही है अपना गृहस्थ आश्रम में पढ़ के छोटी सी उम्र में, फिर तो बच्चों में है ना क्या कर पाती। लेकिन ये है दंगा वंगा देखकर इतना काफ़ी टाइम के बाद इतने अच्छे से रहना, शादी के 22 साल इतने अच्छे से गुजरे और उसके बाद में ये हालत यहाँ के देखकर, एक गृहस्थी में जो मेरी लाइफ थी इतनी अच्छे से, उसमें तो छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है हमेशा, अच्छे से जीवन कट रहा था। बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं खाली, हस्बैंड वाइफ हैं, छोले भटूरे की रेडी लगती है। उसके बाद में यहाँ पर इतने टाइम से मुस्लिम परिवार, सारा मुस्लिम गढ़ है ये सी ब्लॉक, और ये सीडी पार्क जो है, और सामने ही सी ब्लॉक लग जाता है, पूरा मुस्लिम एरिया है। उसके बावजूद इतना सारा प्यार मिलता है यहाँ पर, इतने अच्छे से रहना। अकेली हिंदू मैं रहती हूँ यहाँ पर, लोग इतने अच्छे से रहते हैं, मेरे साथ फेस्टिवल मेरे साथ मनाते हैं, मैं भी इनके साथ ईद मनाती हूँ। और इस बार की ईद कैसी रही फिर? इस बार की ईद कुछ नहीं, लोगों की आंखों में सिर्फ आंसू थे ईद पे। इस टाइम तो कोई खुशी का माहौल नहीं था, एक दूसरे के बस आंसू पोंछने का टाइम था। इतने लोग परेशान, बिल्कुल भी मतलब अभी भी मन अच्छा नहीं है अंदर से, बिल्कुल भी। मेरा खुद नहीं, यहाँ के लोग परेशान इतने ज़्यादा। ईद वाले दिन वही है, रोजी रोटी सबकी, आपने देखा था बुलडोज़र यहाँ से बुलडोज़र चला, सबकी रोजी रोटी टूट गई, तोड़ फोड़ हो गई यहाँ पर। जो लोग बेचारे डेली कमाना खाना था तो वो हाँ बताते उनको मुआवजा मिला, लेकिन वो है जो डेली का अपना उनका डेली का जो रूटीन था, खाना पीना वगैरह जो डेली कमाई कर रहे हैं वो तो नहीं था। हाँ उनके सामने फिर उनकी रोजी रोटी पे यहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया, सोचिए उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। अब वो जिस झुग्गी में यहाँ पर रहते हैं, अब वो इस दहशत में कि भाभी ये झुग्गी भी तोड़ दी जाएगी, हम लोग कहाँ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे बिल्कुल। इसलिए लोगों का मतलब वैसे ही 2 साल से तो आपको पता है कोरोना काल से लोग वैसे ही परेशान थे। 2 साल पहले कोरोना फैला हुआ था, तब भी बहुत बुरा हाल था। जैसे तैसे करके अब इन्होंने जीना शुरू करा कि सही से हम लोग रहेंगे, उसके बाद में फिर देखिए बुरा हाल। कुछ दंगाई थे उस दिन, 16 तारीख का टाइम था, मैं आपको बताना चाहूँगी, और मैंने बताया भी है पहले। 16 तारीख का टाइम था, सुबह से मतलब हस्बैंड को फील होता सुबह से ही, जब पहली जो रैली गई थी उसमें ही टेंशन होती, पता नहीं क्यों। एक कहते हैं ना बुरी चीज़ों का पता चल जाता है पहले से,
आहट जो है वो पता लग जाती है। उन्होंने देखा माहौल है ही नहीं ऐसा यहाँ पर, सुबह से लोग जा रहे हैं रेडी के पास में, कह रहे हैं इनके पास जाके कट्टे बंदूक लेके जय श्री राम इनके सामने से मतलब निकल रहे हैं। तो कह रहे कि रेखा ऐसी है टेंशन, मुझे फ़ोन पे बताया। तो मैं वहाँ पर गई, देखा जो पहली रैली निकली थी उसमें भी जैसे तैसे निकल गई रैली। सेकंड वाली जो रैली निकली थी उसमें भी बहुत सारे कट्टे बंदूक वगैरह सब लेके जा रहे हैं, हथियार लेके जा रहे हैं, अपना जय श्री राम करते हुए जा रहे हैं। तो जैसे तैसे करके वो रैली फिर निकलवा दी, वो लोग ले गए अपनी रैली। आगे आए कुछ मुस्लिम भाई थे जो जिम्मेवार इंसान हैं, उन लोगों ने जैसे तैसे वो रैली निकाल दी। तीसरी बार की रैली जो थी वो तो इतनी ख़तरनाक रैली, मतलब सुबह से डर तो बना ही हुआ था कि पता नहीं क्या होने वाले, इतने सारे हथियार। कभी नहीं, बजरंग दल की रैली तो पहले भी निकली है यहाँ से, हनुमान जयंती पे पहले भी तो निकली, कभी इस तरह से कभी लड़ाइयाँ नहीं हुई। ये तो उस दिन तो होना ही था। मुझे तो लग रहा है सोच कर ही आए थे लड़ाई करनी है, ये लोग सोच कर ही आए होंगे, जो भी हैं प्लानिंग होगी पहले से ही, क्योंकि इससे पहले तो कभी कुछ भी ऐसा माहौल नहीं ख़राब करा, यहाँ पर इतने अच्छे से लोग रह रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे क्यों? जो तीसरी रैली जो थी उसमें छोटे छोटे से बच्चे, 15-16 साल के बच्चे, क्या पता होगा उनको, तुमने उसके हाथ में, जो भी बच्चे हैं उनके हाथ में हथियार दे रखे हैं। मतलब क्यों दे रखे हैं हथियार? जिन बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र है उनके हाथ में हथियार है, तो क्यों? प्रशासन की तो कमी है, ये प्रशासन की भी कमी है, और कई सारे लोग हैं जो जिम्मेवार, जो उस रैली का होगा उसकी भी कमी है बहुत बड़ी। जो जिम्मेदारी किसको दी जाती है? जो जिम्मेदारी को सही से निभाए। इस रैली की कोई परमिशन नहीं दी गई थी इस रैली की मुझे बाद में पता लगा इस रैली की परमिशन भी नहीं थी। क्या उस रैली में पुलिस वाले थे? इस रैली 1500 लोग हैं रैली में, शाम की रैली में 1500-2000 के करीब लोग हैं, और उसमें पुलिस वाले कितने थे? 5 से 7 पुलिस वाले होंगे बस। जब परमिशन नहीं तो फिर पुलिस वाले क्या करते? यही तो नहीं समझ आ रहा, यही समझ नहीं आ रहा कि क्या है। मतलब मैं तो एक नॉर्मल सी लेडी हूँ यहाँ पर, मैं तो अपनी आंखों के सामने का वाक़या बता रही हूँ। जो वहाँ मुझे ज़्यादा ये भी नहीं पता कि क्या है, ज़्यादा चीज़ों में घुसी भी नहीं, लेकिन यही है मैंने देखा यहाँ पर दंगे हो रहे हैं एकदम से। मेरा बेटे को मैंने यहाँ से रेडी, मेरी थोड़ी सी देर पहले ही आई थी छोले भटूरे की, उस टाइम पे 16 तारीख के दिन थोड़ी सी देर रेडी पहले ही आई थी। मैंने चाय चढ़ाई, बेटे को मैंने बोला बेटा जा अपना कुर्ते का तू बटन लगवा ला सी ब्लॉक मार्केट में। सी ब्लॉक मार्केट में वहीं पर बेटा मेरा 15-20 मिनट हो गई उसको गए हुए, हाथ से आधा घंटा हो गया होगा गए हुए उसको। उतने ही टाइम में एकदम से भगदड़ मच गई। यहाँ पे सब बोल रहे कि दंगा हो गया, वहाँ पे दंगा हो गया, बहुत तगड़ा लड़ाइयाँ हो गई। सुबह से डर तो लग ही रहा था, लेकिन मेरा बच्चा वहाँ पे फंसा है, पता नहीं और कौन कौन कितने लोग वहाँ पे फंसे हुए। दिल पैरों तले ज़मीन निकल गई सोच के। फिर एक मुस्लिम इंसान है, वो परिवार बहुत अच्छा है, सारे ही लोग मुस्लिम हैं। मैंने फटाफट से उनको बताया, मेरे बच्चे को तुरंत अपनी नापरवाह करते हुए मेरे बच्चे को सुरक्षित मेरे घर पे छोड़ के गए। मुस्लिम इंसान तो मतलब क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। इतने अच्छे से रह रहे हैं यहाँ पर, आके देखिए कितना अच्छा परिवार है, मेरे को कैसे यहाँ पर रखते हैं। इतना टाइम से 22 साल से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, कितने प्यार मोहब्बत से, कितने अच्छे तरीके से, सादगी देखिए यहाँ पर आके। ये तो बहुत स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी है, सीडी पार्क में आपने देखा झुग्गी बस्ती है ये। यहाँ पर ये लोग इतने अच्छे हैं। मैं तो पढ़े लिखे लोगों में भी गई नहीं हूँ, बताते ओखला की साइड जाइए, वहाँ पर इतने अच्छे तरीके से रह रहे हैं लोग। ये लोग तो ऐसे ही हैं, फिर भी कितना चाहते हैं। पढ़े लिखे लोग नहीं है, गरीब हैं, है ना, फिर भी दिल देखिए इनका कितना अच्छा है, इतने अच्छे तरीके से उनका व्यवहार है, बोलने का तरीका इतना अच्छा, प्यार मोहब्बत से रहने का तरीका। भाभी भाभी 24 घंटे करते रहते। कोई भी त्यौहार आता है मुझे फटाफट से बुलाने आते हैं, भाभी चलो। कोई भी त्यौहार आता है मुझे बोलते हैं भाभी चलो हमारे घर पे मनाओ ना वहाँ पे त्यौहार, भाभी चलो ना वहाँ पे चलो। इतने अच्छे तरीके से रहते हैं, तो फिर भी पता नहीं क्यों हिंदू मुसलमान करने में लग रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अभी 16 तारीख का तो वो था, चलो मैटर था, दंगे वाला था। 17 तारीख को फिर क्या होता है, मेरा तो देख के बहुत दिमाग ख़राब होता है। वीडियोज़ वगैरह सारी मैं देख रही थी। 17 तारीख को क्या होता है, 17 तारीख को पता नहीं कौन से नेता वगैरह जो हैं आए होंगे और मस्जिद के पास फिर आके मतलब गुंडागर्दी फिर से दिखा रहे हैं। समझ नहीं रहे लोग तो समझ रहे हैं कि जानबूझ के तो तुम लोग ये दंगा जो जानबूझ के तो करा है तुम लोगों ने, जानबूझ के नहीं करा तो अगले दिन फिर क्यों बदतमीजियाँ दिखा रहे हो वहाँ पर आके जय श्री राम के नारे लगा रहे हो और कह रहे हो जय श्री राम बोलना हो, इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम बोलना होगा। मतलब क्या दिखाना चाहते हैं? अभी भी इन लोगों की जानों से खिलवाड़। वो नन्हे से बच्चे, इन्होंने वहाँ पर हथियार पकड़ा रखे थे बजरंग यहाँ पर रैली वाले दिन, तो उनके हाथों में क्यों हथियार पकड़ा रखे थे? एक भी इंसान होता कॉपी किताब बांटते उस दिन। मैं तो अच्छा संदेश देना था, हिंदुत्व दिखाते तो उस दिन कॉपी किताब बांटनी चाहिए थी। तो उन बच्चों के हाथ में जय श्री राम, हनुमान चालीसा देखिए, वो हनुमान चालीसा भी तो आती है, वो किताब लेके हाथों में निकलते
रोज़ा खोलने का टाइम था, मुस्लिम भाई ने सबने रोज़े रख रखे थे, रमज़ान का टाइम था, एक अच्छा संदेश दे सकते थे, अच्छे इंसान होते तो वहाँ से उस रास्ते से गुजर रहे हैं, एक भाईचारे का मैसेज देना था तो वहाँ पे जाते, रोज़ा खुलवाते, सबका गले मिलते, उससे पता लगता तुम कितने अच्छे हिंदू हो, कितने अच्छे घर से हो तुम, कितने अच्छे तुम्हारे संस्कार हैं। जो छोटे छोटे बच्चों के हाथों में तलवार चाकू जी मिलती है, जी जी, क्या लगता है आपको ये बच्चों का फ्यूचर क्या होगा आगे? वो उनका कोई फ्यूचर ही नहीं था, वो तो वो बच्चे तो मासूम है, उनको क्या पता कि इनसे क्या होना है हमारा हाल। जिसने आज तक कभी चाकू पकड़ा नहीं, जी। उसके हाथ में चाकू पकड़ा भी जाए जी। तो क्या लगता है आपको अब आगे जाके वो क्या कर सकता है उस चाकू का? आगे वही है ना, इन लोगों ने तो दंगा फैलाने की सोच रखी थी, वो बेचारे छोटे छोटे मासूम 15-15 16 साल के बच्चे, उनके हाथ में चाकू गन तलवारें दे रखी हैं, क्या मतलब क्या होता, दंगा भड़कता, वो तो भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई, कुछ भी हो सकता था, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो दिन में भी था और शाम का था और नहीं संभल था तो कितनी जाने जाते, कितने बेगुनाह बच्चे ही तो मरते। वो उन माओ को नहीं पता होगा हमारा बच्चा कहाँ है, इनके साथ में क्या हो रहा है। माँ कभी नहीं भेजेगी अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों में। मैं तो ये चाहूँगी, और मेरा तो एक संदेश मैं तो ज़रूर देना चाहूँगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, मेरी हाथ जोड़ के उनसे कामनाएं, मेरी प्रार्थना है, आप मोदी हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, देश के रखवाले आप हैं, लोगों ने देश आपके हाथ में है, ये जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं, जगह जगह हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है, तो प्लीज़ आप कुछ कीजिए, आप मेरे पिता की उम्र के हैं और आप इस देश के पिता हैं, आप कुछ कीजिए, आप अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाइए, आप कुछ ना कुछ कीजिए, आप सब कुछ करते हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। छोटे छोटे से बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की जानों से खिलवाड़ हो रहा है, आप कुछ कीजिए प्लीज़, आप कुछ कीजिए, यहाँ पर इतने लोग दुखी हो रहे हैं। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, 17 तारीख के बाद में चौथे या पाँचवें दिन ही यहाँ पर बुलडोज़र का हुआ। एक तो इतना सेंसिटिव मैटर था, यहाँ पर दंगे हुए थे, दंगे के बाद में अगले दिन ही वो था जो भड़काऊ जो भाषण देके गया था, पता नहीं कौन सा नेता था वो, उसके बाद में यहाँ पर वो भेजेगा बुलडोज़र तोड़ फोड़ के लिए। मैं कहना चाहूँगी उसी दिन ज़रूरी था बुलडोज़र यहाँ पे भेजना, थोड़ा सा रुक जाते, सेंसिटिव मैटर था यहाँ पर, थोड़ा थम जाते, देखते यहाँ पे हालात ऐसे हैं अभी। चलो मैं मानती हूँ यहाँ से कोर्ट की परमिशन थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, यहाँ पे अतिक्रमण जितना भी है सबको तोड़ना था, अवैध कब्जे थे, लेकिन उसी दौरान क्यों, इंसानियत तो पहले होती है कि इतने डरे हुए लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, त्यौहार सर पे है, ईद इनके सर पे, तो थोड़ा ईद तक रुक ही जाते, समझाते, कोई लीगल नोटिस भेजते, यहाँ पर समझाने की ज़रूरत थी, इनको लाड़ पुचकारने की ज़रूरत थी, लेकिन क्या चौथे पाँचवें दिन ही यहाँ पे तोड़ फोड़ चालू कर दी, इन लोगों को गलत ठहरा दिया सबको। मैं तो कहूँगी कुछ लोग हैं ना, वो हिंदू है ना वो मुसलमान है, वो दंगाई है, बहुत गंदा इंसान है, राक्षस है, भेड़िया है, जो हमारे बच्चों को गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। तो प्लीज़ उन लोगों से बचिए। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो इस देश में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इन चीज़ों को समझिए। मेरा तो हाथ जोड़ के सबसे सारी माताओं से, बहनों से, पिता से, सबसे मेरा हाथ जोड़ के यही संदेश देना चाहती हूँ मैं, अपने बच्चों को समझाइए कि ऐसे लोगों से दूर रहें आप, और समझिए कि कौन गलत है कौन सही है। मुस्लिम ना हिंदू गलत है ना वो मुसलमान गलत है, कोई जाति गलत नहीं है, बस इंसान है, इंसान की सोच गलत है, उस सोच को बदलो। आगे अपने बच्चों का फ्यूचर देखो, हमारे बच्चे क्या बनाने हैं, हमारे बच्चों को, कई सारे बच्चों के, कई माता पिताओं के सपने होते हैं हमारे बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बने, टीचर बने, इंजीनियर बने, लेकिन ये देखिए छोटे छोटे नन्हे से बच्चों के हाथ में तलवार पकड़ा रखी है, चाकू गन पकड़ा रखे, तो मतलब ये क्या बनेंगे आगे चल के, क्या इनके दिमाग में बैठी होंगी बातें। तो मैं तो यही पूछना चाहूँगी, कोई भी माता पिता नहीं चाहते अपने बच्चों के हाथ में, उनके हाथ में गन चक्कू तलवार जाए, वो सब यही चाहते हैं हमारे बच्चों के हाथ में कॉपी किताब हो, आने वाले टाइम में पढ़ें और कुछ बने और देश में कुछ अच्छा काम करें। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगी, ऐसी ऐसी चीज़ों में ना पढ़ें, अपने बच्चों को समझाइए और ऐसे लोगों से अलर्ट रहिए बहुत ज़्यादा जो देश में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और समझिए उनको और समझाने की कोशिश कीजिए, अमन और भाईचारा बनाने की कोशिश कीजिए, प्यार मोहब्बत से रहिए। पूरा देश देखिए कितना खुशनुमा माहौल हो जाएगा, इतना अच्छा लगेगा जीने में, राहत की सांस लेंगे सब। इस टाइम पे सब परेशान हैं, जगह जगह देख रही हूँ वीडियोस में दिखा रहे हैं, यहाँ दंगे हो रहे हैं, वहाँ दंगे हो रहे हैं। तो आप प्लीज़, हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, जितने मेरे अच्छे हिंदू भाई बहन सब हैं, हम सब एकजुट होके क्या नहीं कर सकते, एकता में बहुत शक्ति होती है, हम एक होकर इस लड़ाई को, इस दंगे को ख़त्म कर सकते हैं। तो
तो प्लीज़ सब एक हो जाइए इस टाइम पे, सबकी जान पे खतरा है। मरने के टाइम पे दंगा जब होता है तो दोनों ही तरफ से मासूम बच्चे मरते हैं। जो दंगा करवा रहा है उसका बच्चा नहीं होगा उसमें, सारे दंगाई सब जो दंगाई जो होगा मेन इंसान, उसने तो अपने बच्चे पहले से ही विदेश भेज रखे होंगे पढ़ने के लिए, लेकिन सिर्फ मासूम बच्चे हमारे बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे, हमारे इंसान होंगे जो मरने वाले होंगे। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बचिए, सब आगे बढ़े, सब आगे चल के अपना रोल अदा करें, अच्छा इंसान बन के दिखाएँ। हिंदुत्व क्या होता है? अच्छा हिंदू बन के जब दिखाएगा। जय श्री राम ने नहीं सिखाया किसी की जान से खिलवाड़ करना, श्री राम जी नहीं सिखाते, हनुमान जी नहीं सिखाते। श्री राम तो इतने अच्छे थे, उन्होंने देखो ना अपना प्रजा के लिए कितना मरते थे वो। उनकी तो लोग कसमें खाते हैं, वो तो दयावान थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने कभी नहीं सिखाया दूसरों की जान से खिलवाड़ करो। क्यों दिखा रहे, क्यों नफ़रत का माहौल बनाना चाह रहे हैं, क्यों नफ़रत फैलाना चाह रहे हैं? मैं तो सभी से कहना चाहूँगी, और जो दंगाई है मैं तो उनसे भी हाथ जोड़ के कहना चाहूँगी, प्लीज़ संभल जाओ। ऊपर वाले का कहर बहुत बुरा होता है, सभी उसमें जाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, सबकी हानि होएगी। तो प्लीज़ समझिए मेरी बात को, प्लीज़।